नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों का अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, ये दोस्तों में प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर में यह 3 सब्जियां खाई जाती है, उस घर में नोटों की गड्डियां बड़ी तेजी से दौड़ती हुई आती है। और दोस्तों, यहां सब्जियां जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, इस धरातल पर जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, वह न सिर्फ प्राणियों के भूख को शांत करने का कार्य करते हैं, बल्कि कई प्रकार से किसी न किसी तरह से उनके लिए फायदेमंद भी साबित होते हैं। परमात्मा ने फल, फूल, सब्जी, कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राणी के लिए इस धरातल पर बनाए हैं। अगर उनके फायदे के बारे में हर एक व्यक्ति को जानकारी हो जाए तो इससे बड़ी आसानी के साथ वह उनका लाभ ले सकता है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो शारीरिक रूप से बेहद फायदेमंद होते हैं। सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के साथ ही शरीर को हष्ट-पुष्ट और बलवान बनाने के लिए यह फल, फूल और सब्जी बेहद ही प्रभावी माने जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 3 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप सप्ताह में एक दिन भी सेवन कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन का आगमन बड़ी तेजी से आपके जीवन में होने लगेगा। वैसे तो सब्जी का सेवन हर घर में किया जाता है। इस दुनिया में कई प्रकार की सब्जियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें कई प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सभी प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए बेहद ही प्रभावी माने जाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो ज्यादातर लोग टमाटर, आलू, प्याज, कद्दू, बैगन ऐसी सब्जियों का सेवन करना पसंद करते हैं। इसके अलावा भारत में ज्यादातर फूल गोभी, पत्ता गोभी और कई प्रकार की भाजी होती है। उन्हें बड़े चाव के साथ खाया जाता है। दोस्तों, इन सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें मसाले के साथ बनाते हैं तो इनके पौष्टिक तत्वों में कमी आ जाती है। अगर हमारे द्वारा बताए गए इन सब्जियों को अगर आप नियमित रूप से सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन भी बड़ी ही तेजी से आना प्रारंभ हो जाएगा। इन सब्जियों का नियमित रूप से सेवन करने से धन का अभाव खत्म हो जाता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जो ग्राहक आपका कमजोर होता है वह भी सकारात्मक रूप से आपको फल प्रदान करने लगता है। दोस्तों, जिन सब्जियों के बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें पहली सब्जी शकरकंद की सब्जी है। जी हां मित्रों, शकरकंद एक बहुत ही और आयल सब्जी मानी जाती है। आपको बता दें, अगर आप शकरकंद का सेवन नियमित रूप से करना प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन का आगमन होने लगेगा। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बरसेगी। ज्यादातर लोग शकरकंद का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र में इसे बेहद ही प्रभावी बताया गया है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव भी बहुत ही सकारात्मक रूप से और बहुत जल्दी देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक अपनी डाइट में शकरकंद को शामिल नहीं किया है तो अभी शकरकंद को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। यहां न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाने का कार्य करेगा, बल्कि आपकी तिजोरी को भरने का कार्य भी बड़ी सहजता के साथ कर देगा। जिस घर में शकरकंद खाई जाती है उस घर का रुतबा बहुत ही तेजी से बढ़ता है। उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। उस घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर दूसरी सब्जी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वह कद्दू की सब्जी है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो कद्दू की सब्जी जो होता है वह कई प्रकार के पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है, जिसकी वजह से यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखता है। इसके साथ ही दोस्तों, शास्त्रों में भी इसे बेहद ही प्रभावी माना गया है। अगर आपका 2 की सब्जी को सप्ताह में एक दिन सेवन करते हैं तो इससे धन का रब्बा नियमित रूप से आपके घर परिवार में बना रहता है। वैसे तो कद्दू की सब्जी ज्यादातर लोग सेवन करते हैं, लेकिन इसके फायदे के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब जाने के पश्चात आप कभी इग्नोर नहीं करेंगे।
दोस्तों, अगर तीसरी सब्जी के बारे में बात की जाए तो वह माँ गौरी का सब्जी है। मंगोली की सब्जी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करने वाला सब्जी कहा जाता है। यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि शास्त्रों के आधार पर देखा जाए तो यह चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आपके घर परिवार में बनी रहेंगी और आपके घर परिवार का हर एक व्यक्ति तेजी से तरक्की करता हुआ आगे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, यह एक ऐसी शक्तिशाली सब्जी है जो आपकी किस्मत को चमका सकता है, इसलिए नियमित रूप से इसका सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर चौथी सब्जी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, वह करी पत्ता की सब्जी है। अगर आप करी पत्ता को अपने सब्जियों में लगाते हैं तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन बना रहता है। कड़ी का पत्ता न सिर्फ सब्जियों में खुशबू लाने का कार्य करता है, बल्कि यह हमारी किस्मत को चमकाने में भी प्रभावी होता है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी सब्जी में कड़ी का पत्ता लगाते हैं तो इससे धन लाभ होता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। गुरुवार का दिन गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित माना जाता है, इसलिए गुरुदेव बृहस्पति भी इस दिन कड़ी की सब्जी का सेवन करने से बलवान बन जाते हैं। अगर 5 भी शक्तिशाली सब्जी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों का पालक की सब्जी है। आप पालक की सब्जी का भी नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे भी कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती, हमेशा घर में धन का आगमन होता रहता है। आप पालक पनीर बना करके पूरे परिवार के साथ बड़े चाव के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मूली और पालक को सब्जी बना करके सेवन करते हैं तो इससे आपका राहु भी अच्छे तरीके से रिजल्ट देने लगता है। क्या सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है? इसका उत्तर हाँ, सब्जियां सेहत के लिए अच्छी मानी जा सकती है। इस बारे में NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में साफ तौर से बताया गया है कि सब्जियां कई पोषक तत्वों और बायोटिक फाइटोकेमिकल से समृद्ध होती हैं, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज पर लाभकारी प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही इसमें फाइबर और पोटेशियम भी मौजूद होते हैं, जो रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। वहीं एक अन्य शोध में इस बात का जिक्र मिलता है कि सब्जियों के सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ सकता है। दोस्तों की राह हर मौसम में पाई जाने वाली सब्जी है, जिसे कच्चा भी खाया जा सकता है। खीरे का उपयोग चाहें तो सलाद के रूप में या फिर जूस के रूप में कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स होने के साथ साथ भरपूर मात्रा में पानी मौजूद होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और दोस्तों, टमाटर का सेवन भी सब्जी के रूप में किया जा सकता है। इससे जुड़े शोध बताते हैं कि कच्चा टमाटर विटामिन सी से समृद्ध होता है, वहीं इसे पकाने के बाद इसमें मौजूद विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए टमाटर के अधिक लाभ हासिल करने के लिए इसका कच्चा सेवन करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और दोस्तों, खाई जाने वाली सब्जियों की लिस्ट में चुकंदर का नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कई मायनों में लाभकारी साबित हो सकता है। इसका सेवन उच्च रक्तचाप की समस्या में फायदेमंद साबित हो सकता है। और दोस्तों के स्वास्थ्य के लिए पालक के फायदे भी कई सारे हैं। पकाकर खाने के अलावा इसका सेवन कच्चा भी किया जा सकता है। यहां एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होने के साथ साथ विटामिन बीच है, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि से भी भरपूर होता है। यही नहीं, पालक आयरन से भी समृद्ध होता है। और दोस्तों, प्याज को भी कच्चा खाया जा सकता है। इस पर हुए शोध से पता चलता है कि रोजाना एक कच्चा प्याज खाने से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। इसके अलावा कच्चे प्याज का सेवन चीन और बहती नाक से राहत प्रदान कर सकता है। साथ ही दांतों से संबंधित समस्याओं के लिए कच्चे प्याज के फायदे देखे जा सकते हैं। और दोस्तों, सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जिसकी वजह से हर दिन इसे अपने आहार में शामिल करने की सलाह दी जाती है। ब्रोकली, हरी पत्तेदार साग, गाजर और टमाटर जैसी सब्जियां कैलोरी में बेहद कम होती है। साथ ही यह फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। दोस्तों, मोटापा कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए वजन को नियंत्रित रखना जरूरी है और इसमें सब्जियां मददगार साबित हो सकती हैं। NCBI
की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध से इस बात की पुष्टि होती है। शोध में बताया गया है कि अधिक मात्रा में सब्जियों के सेवन से वजन को कम किया जा सकता है। इसके लिए प्रतिदिन 5 सर्विंग्स सब्जियों के साथ कम ऊर्जा वाले आहार का सेवन करने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, सब्जियां शरीर में एनर्जी को बूस्ट करने में भी मदद कर सकती है। बता दें कि कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, जो अनाज फलों के साथ साथ सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है। वही ताजी सब्जियां शरीर में ऊर्जा के साथ साथ फाइबर की भी पूर्ति करती है, जिससे भूख कम लग सकती है और स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अच्छे पाचन के लिए भी सब्जी खाना फायदेमंद साबित हो सकता है। जैसा कि हमने लेख में बताया कि सब्जियां फाइबर से समृद्ध होती है। बता दें, फाइबर पाचन शक्ति को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है। साथ ही इसके सेवन से कब्ज की समस्या को भी कम किया जा सकता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि पाचन क्रिया को सही रखने के लिए सब्जियों का सेवन करना लाभकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, कभी-कभी कच्चे फलों और सब्जियों में साल्मोनेला, ई कोलाई और लिस्टेरिया जैसे हानिकारक कीटाणु होते हैं, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अगर शरीर को रोगों से दूर रखना है तो अपनी थाली में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों को जगह देनी चाहिए। साथ ही हमने खाई जाने वाली सब्जियों के नाम भी बताए हैं। ऐसे में आप चाहें तो सब्जियों का लाभ पाने के लिए इसे अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। साथ ही इनमें विटामिन ए, बी, सी के साथ कई अन्य जरूरी पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं, जिससे ये बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करती है और बच्चे सर्दी, जुकाम, खांसी और अन्य वायरल संक्रमण की चपेट में नहीं आते हैं। हरी सब्जियों में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो बच्चे की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इससे बच्चे का शारीरिक विकास भी बेहतर होता है। दोस्तों, हरी सब्जियां शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करती हैं, क्योंकि इनमें आयरन की अच्छी मात्रा होती है। यहां रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। इसीलिए बच्चों को हरी सब्जियां जरूर खिलाना चाहिए। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद।